सड़कों पर, खेतों में एक पेड़ बहुत ही आम है, लेकिन सोचिए अगर ये कहा जाए कि इस सीधे सादे दिखने वाले पेड़ को एक नाम दिया गया है, आतंकवादी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पर्यावरण का आतंकवादी। ये एक बहुत ही संगीन इल्जाम है ना? आखिर एक पेड़ ऐसा क्या कर सकता है कि उसे ये नाम दे दिया जाए? चलिए इसके पीछे के सबूतों की जांच करते हैं और पता लगाते हैं कि सच क्या है। तो इस पेड़ के खिलाफ सबसे पहला और सबसे बड़ा आरोप है इसका पानी से रिश्ता। और यह मामला जमीन के ऊपर से नहीं, जमीन के नीचे से शुरू होता है। बात बिल्कुल सीधी और सरल है। यूकेलिप्टस की जड़ें किसी वैक्यूम क्लीनर से कम नहीं है जो जमीन की गहराई से सारा पानी खींच लेती हैं। और ये थोड़ा बहुत पानी नहीं बल्कि बहुत भारी मात्रा में पानी सोखता है, जो इसे आसपास के दूसरे पौधों से बिल्कुल अलग और खतरनाक बना देता है। अब इसका असली असर समझने के लिए इस टर्म को देखिए, भूजल स्तर यानी वाटर टेबल। ये जमीन के नीचे हमारे पानी का एक तरह से बैंक अकाउंट है। और यूकेलिप्टस इस बैंक से इतनी तेजी से पानी निकालता है कि ये पूरा का पूरा अकाउंट ही खाली होने लगता है। नतीजा, उस इलाके में पानी की गंभीर किल्लत। चलिए अब दूसरे आरोप की तरफ बढ़ते हैं। मामला सिर्फ पानी तक ही नहीं रुका, इसका असर सीधे सीधे जमीन की सेहत पर भी पड़ता है। मतलब ये पेड़ सिर्फ प्यासा ही नहीं, भूखा भी है। ये मिट्टी से सारे जरूरी पोषक तत्व यानी उसकी जान खींच लेता है। और इसका नतीजा ये होता है कि मिट्टी कमजोर और अनुपजाऊ हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे बिना पोषण के कोई शरीर कमजोर हो जाता है। और इस स्लाइड पर लिखा ये वाक्य इस बात का जीता जागता सबूत है। कभी गौर कीजिएगा, यूकेलिप्टस के पेड़ के नीचे की जमीन अक्सर खाली और सूनी होती है। वहां घास का एक तिनका तक उगना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये पेड़ अपने नीचे किसी और को पनपने ही नहीं देता। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे बड़े असर पर। यह सिर्फ पानी या मिट्टी की बात नहीं है, यह पूरे इकोसिस्टम यानी हमारे पर्यावरण के पूरे ताने बाने पर हमले की बात है। ये स्लाइड देखिए, ये बहुत कुछ कहती है। ये पेड़ एक बाहरी मेहमान की तरह है जो कभी घर का हिस्सा बन ही नहीं पाता। हमारे यहाँ के पक्षी इसे अपना घर नहीं बनाते, कीड़े मकोड़े इससे भोजन नहीं ले पाते। ये एक ऐसा अकेला पेड़ है जो अपने आसपास जीवन को बढ़ाने की जगह उसे खत्म करता है। और तो और इसकी पत्तियों में जो तेल होता है उससे आग का खतरा भी बढ़ जाता है। तो यहाँ एक बहुत अहम सवाल उठता है, भाई अगर ये इतना ही बुरा है तो इसे लगाया ही क्यों गया? इसका जवाब इस स्लाइड में है। शुरुआत में इसकी तेज ग्रोथ और लकड़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता ने सबको अपनी तरफ खींचा। लेकिन जैसा कि अब हम देख सकते हैं, इसके ये फायदे इसके जानलेवा नुकसानों के सामने बहुत छोटे पड़ गए। तो इन सभी सबूतों और तर्कों के बाद अब वक्त है फैसले का। क्या हुआ इस पर्यावरण के आतंकवादी का, और इससे सीखकर हमारा भविष्य कैसा होना चाहिए? और फैसला आ चुका है। इसके इन घातक परिणामों को देखते हुए भारत के कई राज्यों ने समझदारी दिखाते हुए इसके नए पौधे लगाने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। ये एक बड़ा कदम है जो दिखाता है कि अब हम इसके नुकसान को गंभीरता से ले रहे हैं। और ये पूरी चर्चा हमें इस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ देती है, अगर यूकेलिप्टस नहीं तो फिर क्या? हमारे पर्यावरण के लिए कौन से पेड़ बेहतर हैं जो पानी न सोखें, जमीन को बंजर न करें और हमारे स्थानीय पक्षियों और जीवों को एक घर दे सकें? इसका जवाब ही हमारे आने वाले कल को तय करेगा। सोचने के लिए एक जरूरी